यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे नगाधिराज तुम्हें प्रणाम। हे देवभूमि तुम्हें शत शत वंदन। अपने प्राणों का उत्सर्ग कर मातृभूमि की रक्षा करने वाले कुमाऊनी वीरों तुम्हारी जय हो। इन वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं हम तुम्हारे ऋणी हैं। कुमाऊं कुर्माचल कुर्मावतार अर्थात भगवान विष्णु का कच्छप अवतार। भाग्यशाली हैं हम कि हमने वीर बलिदानियों की जन्मभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली देवभूमि कुमाऊं में जन्म लिया है।
हमारा कुमाऊं मध्य हिमालय में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय, पूर्व में काली नदी, पश्चिम में गढ़वाल व दक्षिण में मैदानी भाग हैं। ऐसा माना जाता है कि कोल कुमाऊं के मूल निवासी थे और आज का वर्तमान शिल्पकार समाज उन्हीं कोल समुदाय का वंशज है। कोल के पश्चात खस और तत्पश्चात वैदिक आर्यों का आगमन हुआ। कुनिंद और पौरव वर्मन के पश्चात 7वीं से 11वीं शताब्दी तक यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन रहा। इनका राज्य कुमाऊं, गढ़वाल व पश्चिमी नेपाल तक फैला हुआ था। अल्मोड़ा के समीप कार्तिकेयपुर बैजनाथ में इनकी राजधानी व कला का मुख्य केंद्र था। इनके कार्यकाल में भारी पत्थरों से निर्मित मंदिर वास्तुकला की बेजोड़ मिसाल हैं। कत्यूर शासन काल में वास्तुकला, भित्ति चित्र व काष्ठ कला का बहुत विकास हुआ। घरों में की जाने वाली ऐपण कला कत्यूरी काल की ही मानी जाती है। दीवारों व जमीन पर देवी देवताओं के चित्र व ज्यामितीय रचनाएं बनाई जाती थी। इतिहासकारों ने लखु उड्यार व ल्वेथाप की गुफाओं में इस प्रकार की रचनाएं पाई हैं। काष्ठ कला कत्यूरी शासन काल में अपने चरम पर थी। देवदार, तुन आदि वृक्षों की लकड़ी में नक्काशी करके मंदिरों व घरों के मुख्य द्वार बनाए जाते थे। इनमें प्रकृति, जानवर व देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी जाती थी। आज भी कुमाऊं के पुराने घरों में यह काष्ठ कला देखी जा सकती है। भारत में केवल 2 सूर्य मंदिर ज्ञात हैं। एक कोणार्क उड़ीसा में और दूसरा अल्मोड़ा में स्थित कटारमल का सूर्य मंदिर। लगभग 900 वर्ष पुराना यह मंदिर अस्त होते हुए कत्यूरी साम्राज्य की निशानी है। 12वीं शताब्दी से लगभग 18वीं शताब्दी तक कुमाऊं में चंद वंश का शासन रहा। अल्मोड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर चंद राजाओं द्वारा ही बनवाया गया। शिव के विविध स्वरूपों के अतिरिक्त इसके प्रांगण में राजा दीपचंद व राजा त्रिमल चंद की मूर्तियां भी स्थापित हैं। चंद वंश के शासक दिल्ली के मुगल शासन को नजराना देते थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। रात्रि में दरबार में नृत्य व संगीत की महफिलें सजती थी। दरबारी नर्तकियां व दरबारी संगीतकार होते थे। इनका वेतन देने के लिए जनता पर एक कर लगाया गया था जिसका नाम था बजनिया कर। धान धान धा धान धान धा धान धान गिनदा 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 तगित 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 काला तगित तगित गिनत कतित 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 धान दा गिनत कतित 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 धान दा गिनत कतित 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 धान दा गिनदा 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 तगित 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 काला तगित तगित गिनत कतित 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 धान दा कतित 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 धान दा कतित 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 धान दा गिनदा
गिनदा गिनदा गिनदा तगिद 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 दादा तगिद तगिद कतिद 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 दानदा कतिद 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 दानदा कतिद 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 दानदा धा धा तगिद तगिद कतिद 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 दानदा कतिद 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 दानदा कतिद 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 दानदा धा धा तगिद तगिद कतिद 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 दानदा कतिद 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 दानदा गिनदा 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 कुमाऊं तथा गढ़वाल के महत्वाकांक्षी शासकों द्वारा समय समय पर एक दूसरे पर किए गए आक्रमणों व प्रत्याक्रमणों के फलस्वरूप दोनों राज्यों की आर्थिक व सैनिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। इतना ही नहीं, स्वार्थी, षड्यंत्रकारी एवं देशद्रोही अधिकारियों की पारस्परिक गुटबाजी के कारण सर्वत्र अराजकता व्याप्त हो गई थी। नए नए राजाओं को गद्दी पर बैठाने और उतारने का खेल खेला जा रहा था। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये देशद्रोही अपने ही क्षेत्र पर आक्रमण करवाने के लिए बाह्य शक्तियों से सांठगांठ करने तथा आक्रमण के समय उनकी सहायता करने में भी नहीं हिचकते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था पंडित हर्षदेव जोशी, जो कि कुमाऊं की आंतरिक राजनीति व भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित था। प्रहरी पहचान नहीं पाया आपको। हर्षदेव इतना आसान शिकार नहीं है। क्या खबर लाए हैं हर्षदेव? खबर सब आपके हक में है। अल्मोड़ा पर हमला करने का सही वक्त आ गया है। हर्षदेव, क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? कोई धोखा तो नहीं होगा हमारे साथ? धोखा कैसा? ये हर्षदेव जोशी की ही हिम्मत है जो आपकी 100 खुखरियों के बीच यहां अकेला खड़ा हूं। मैंने चंद्रवंश के खात्मे की कसम खाई है। आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें, आपकी मर्जी। नहीं, मेरा मतलब है मैं राज्य के कोने कोने से वाकिफ हूं। महल के सारे गुप्त रास्ते जानता हूं। कल का सूरज अस्त होने से पहले महल में आपका झंडा लहराएगा। और राजा की सेना? राजा मोहनचंद में इतनी ताकत नहीं है कि वो हम दोनों का मुकाबला कर सके। ठीक है, सारा गुरख्याली हमला के वास्ते तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं हुजूर, हम तैयार हैं हुजूर। बस हुजूर, अपना वादा याद रखिएगा। धोखा हर्षदेव के साथ नहीं होना चाहिए। याद है हर्षदेव, जब हम चीन पे हमला करेगा तो अल्मोड़ा की गद्दी आपको सौंपेगा। ठीक है हुजूर, आप अपनी सेना को कूच का आदेश दीजिए। मेरे सिपाही कोसी नदी के किनारे खड़े हैं। गुरख्याली आक्रमण करो। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। उसके द्वारा
सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन पाकर नेपाली सेनाओं ने कुमाऊं पर धावा बोल दिया। इस समय अल्मोड़ा की गद्दी पर राजा महेंद्र चंद अपने चाचा लाल सिंह के सहयोग से राज्य को संभालने की कोशिश कर रहे थे। महेंद्र चंद युद्ध में पराजित होकर भाग गए और 1790 में अल्मोड़ा की गद्दी पर नेपाली सेना ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही चंद वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। नेपाल व चीन में संधि हो गई। अतः हर्षदेव का कुमाऊं की गद्दी पर बैठने का सपना पूरा न हो सका। कुमाऊं की सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात नेपाली शासकों ने देशद्रोही हर्षदेव जोशी को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका और वह कनखल हरिद्वार में अपने भतीजे के पास रहने लगा। अपने 25 वर्ष के अल्प शासन काल में ही गोरखों ने यहाँ पर त्राही त्राही मचा दी थी। उन्होंने कुमाऊं में शोषण के सारे कीर्तिमान तोड़ डाले। जनता पर मनमाने कर लगाए गए। कर न चुकाने की स्थिति में स्त्री, पुरुष व बच्चों को दास बनाकर कौड़ियों के दाम बेच डाला जाता था। यही वह काली पृष्ठभूमि थी जिसके कारण कुमाऊं वासियों ने राहत के तौर पर ब्रिटिश राज्य का स्वागत किया। इस समय संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुमाऊं के सौंदर्य, स्वच्छ जलवायु व प्राकृतिक संसाधनों से आकृष्ट होकर अंग्रेज इसे हथियाने की योजना बना रहे थे। गुप्तचरों के माध्यम से गोरखों के विरुद्ध जन भावनाएं भड़काने का भी कार्य चल रहा था ताकि युद्ध की स्थिति में वह गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दे। उधर कनखल में रह रहा हर्षदेव जोशी कुमाऊं में अंग्रेजों के आक्रमण की तैयारी की खबर सुन गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता में जुट गया। कुमाऊं की क्या खबर है? ऑल रिपोर्ट्स इज इन आवर फेवर सर। हमारे जासूस जनता के बीच में घूम रहे हैं। उनकी रिपोर्ट है कि जनता गोरखों से बहुत परेशान है और लड़ाई होने पर वो गोरखों का साथ नहीं देंगे। ओके। हमने जनता के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम किए हैं और तराई में एक शॉमिल लगाई है। कॉमन पीपल आर वेरी इम्प्रेस्ड। Certainly they will support us. Very good. हमें एक ऐसे आदमी ने अप्रोच किया है सर, जो चंद किंगडम में दीवान था। उसे किंगडम के चप्पे चप्पे की जानकारी है। So? ये वही आदमी है सर, जिसने चंद किंगडम को खत्म करने के लिए गोरखों की सहायता की थी और अब वो गोरखों के खात्मे के लिए हमारी सहायता करना चाहता है। कौन है वो आदमी? Is he reliable? He is हर्षदेव जोशी। उसका क्या इंटरेस्ट है? किंगडम में हिस्सा। बट वी विल यूज हिम। केवल इस्तेमाल करेंगे उसे। I know. किंगडम में हिस्सा। Call him. नमस्कार हुजूर। नमस्ते। Please sit down. मिस्टर जोशी, सर जानना चाहते हैं कि आप गोरखों के अगेंस्ट हमारी सहायता क्यों करना चाहते हैं? गोरखों ने कुमाऊं की जनता पर बहुत अत्याचार किए हैं। जनता में त्राही त्राही मची है। मैं जनता को उनके शासन से मुक्त करना चाहता हूं। मिस्टर जोशी, आप चंद किंगडम के दीवान थे। आप बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं।
हम समझ सकते हैं कि केवल एक यही कारण नहीं हो सकता हमारी सहायता करने का, जबकि गोरखों को आप ही लेकर आए थे। मैं पिछले 25 वर्षों से गंगा किनारे बदले की आंख में चल रहा हूं। जो गोरखों का खात्मा करेगा, मैं उसकी सहायता करूंगा। ओके, लेकिन इसमें आपको क्या फायदा होगा? अल्मोड़ा की गद्दी पर मेरा हक है। चंद्रवंश का खात्मा मैंने किया, लेकिन गोरखों ने मुझे धोखा दिया। मुझे सत्ता में हिस्सा चाहिए, अब कोई धोखा नहीं। मिस्टर जोशी, सत्ता में हिस्सा मिलेगा, लेकिन अब इस उम्र में आप हमारी क्या सहायता कर सकते हैं? मेरी उम्र पर मत जाइए। मेरा काटा हुआ पानी नहीं मांगता। जितना मैं राज्य के कोने कोने को जानता हूं, उतना ही मैं गोरखों की हर कमजोर नस से वाकिफ हूं। मेरी सहायता लेकर आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब आपकी उम्र शासन चलाने लायक नहीं है। आपके पास अपनी कोई सेना भी नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम आपको रहने के लिए जागीर देंगे और साथ ही पूरी उम्र एक अच्छी पेंशन भी देंगे। मिस्टर जोशी, आप चंद्रराज के दीवान थे। हम शासन चलाने के लिए आपका कोऑपरेशन चाहते हैं। आपको ये डील मान लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई धोखा नहीं होना चाहिए। नो नो, कोई धोखा नहीं। हर्षदेव की प्रेरणा से कुमैयों ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों की खुलकर सहायता की। अंग्रेजों की प्रशिक्षित सेना के सामने गोरखा टिक न सके और 27 अप्रैल 1815 को उन्हें एक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार पूरे कुमाऊं पर अंग्रेजों का शासन हो गया और गोरखा 14 मई 1815 को झूला घाट के रास्ते नेपाल चले गए। 26 जुलाई 1815 को कुमाऊं का देशद्रोही हर्षदेव जोशी भी कुमाऊं की गद्दी पर बैठने की आस लिए